जिसके कारण हमारे जीवन में क्षण मात्र का भी सुख उपलब्ध हो जाए, वो जब जब दिखाई पड़े ना तो दोनों हथवा जोड़कर उसको थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। आज की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांगने आए थे तो मना कर दिए, नहीं दूंगा। क्या बोले? देहा प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक विश्वामित्र जी राम महाराज दशरथ से कहे थे, राजन आप राम लक्ष्मण जी को दीजिए। बोले राम लक्ष्मण पहले ये सुनिए, शरीर से प्रिय कुछ नहीं होता है, प्राण से प्रिय। विश्वामित्र जी आप यदि प्राण मांगे होते ना, निमिष मात्र का विलंब नहीं करता, ये दशरथ अभी आपको अपना प्राण निकाल कर रख देता, मैं प्राण दे देता। यद्यपि चारों पुत्र मुझे प्राण के समान ही प्रिय हैं, लेकिन आपसे कहूं राम देत नहीं बनई गोसाई। राम को नहीं दिया जा रहा है। विश्वामित्र जी मन ही मन विचार किए थे, यदि राम को देंगे नहीं तो मिथिला में धनुषवा के तुड़ी। यज्ञ की रक्षा करना तो एक केंद्र में, एक मार्ग में, एक माध्यम बनाया गया है। हेतु क्या है? राम जी को अयोध्या से निकालकर मिथिला तक पहुंचा देना। यहां पर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से महाराज को समझाया, तब दशरथ जी ने राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ विदा किया। आज दशरथ जी सोचते हैं, यदि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को लेकर मिथिला न आए होते तो आज दशरथ के जीवन में यह सौभाग्य कदापि उपस्थित नहीं हुआ होता। अस्तु महाराज दशरथ जैसे विश्वामित्र जी को देखते हैं, बाबा कहते हैं, बार बार कौशिक चरण शीस नाई कह राव, यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाक्ष पसार। बार बार श्री चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत करते हैं, बार बार, और प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव आपने कृपा न की होती ना तो आज दशरथ के जीवन में ये सुख की घड़ी नहीं आई होती। आपकी बड़ी करुणा प्रभु मेरे पर। ये सीखने योग्य व्यवहार है। हम बार बार कथाओं में एक बात आती है और आपसे सविनय निवेदन करते हैं, घर में, परिवार में जिसके कारण हमारा मन भगवान की ओर बढ़ रहा है, वो जब जब दिखाई पड़े ना, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करिए और उसको सब प्रकार से धन्यवाद करिए। आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, आप ना होते तो हम कहां पहुंचे होते। नित्य प्रातः काल उठने के बाद श्री चक्रवर्ती जी महाराज जनक जी से कहते हैं, विदेह राज महाराज जनक आज्ञा हो तो हम बारात लेकर जाएं। जनक जी और रोक लेते थे उस दिन, कैसे? सहित अनुरागा, अनुराग से। कल की कथा की, परसों की कथा में एक बात आई थी, भगवान कैसे मिलते हैं? अनुराग से। जिस अनुराग से भगवान प्राप्त होते हैं, जनक जी महाराज उसी अनुराग से भगवान ही नहीं पूरे बरातियों को रोक लेते। अरे जब अनुराग से भगवाने रुक जा रहे हैं तो बरातियों की क्या गिनती है? ये अनुराग दिखाई कैसे पड़ रहा है? व्यवहार से। आपको एक बात बतावें,
जैसा हमारा विचार रहता है ना, वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है। जो यहां चलेगा वही व्यवहार में दिखाई पड़ेगा, और जैसा हमारा व्यवहार होता है समाज में, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व निकल कर आता है। ये चैन है, कड़ी है, एक दूसरे से जुड़ी, पृथक नहीं हो सकता। व्यवहार कैसा है जनक जी का? नित नूतन आदर अधिकार। जो स्वागत की विधि है रोज बदल रही है, नित्य नवीन स्वागत। हमारा व्यवहार बताता है हो हम सामने वाले को किस भाव से रोकना चाहते हैं। मुख तो बोलता है, एक दिन आप और रुक जाते हैं तो बड़ा आनंद आता, भीतर कब भागेंगे यहां से, लेकिन ये छिप नहीं सकता। जनक जी महाराज इतना आदर करते हैं ना, हो बारातियों का जाने का भी मन नहीं करता। कई दिन बीते, महापुरुषों ने अलग अलग गणना बताई है। कई कहते हैं कई महीने रहे, कुछ कहते हैं 15 दिन रहे। जो भी हो, यहां पर बहुत दिवस कहा गोस्वामी जी ने, बहुत दिन बीते। तब एक दिन विश्वामित्र जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, सतानंद जी, सभी महापुरुषों ने मिलकर जनक जी से कहा, महाराज बहुत भया, अब आप दशरथ जी को बारात के साथ विदा करिए यहां से। जनक जी महाराज ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि रनिवास में सूचना भिजवाइए, अब बेटियों को विदा के लिए तैयार किया जाए। आपको बतावें, ये बात मिथिला में आग की भांति फैल गई। लोग घरों से बाहर निकलकर दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से पूछने लगे, है तुमने सुना है क्या सत्य में दशरथ जी बारात लेकर चले जाएंगे अब? तो कहते हैं मैंने भी सुना। जिस प्रकार जल से मछली को निकाल कर छोड़ दो और जैसे मछली छटपटाने लगती है, मिथिला के लोग सुने कि अब किशोरी जी और राम जी यहां से चले जाएंगे, है, लोग छटपटाने लगे। प्रातःकाल सूर्योदय के समय खिला हुआ कमल का पुष्प संध्या में सूर्यास्त के बाद जैसे कुम्हिला जाता है, हो सारे मिथिला वासियों का चेहरा कुम्हिला गया। जनक जी महाराज अयोध्या से बारात आते समय जिन जिन स्थानों पर रुकी थी, बारात के वापसी के लिए उन सभी स्थानों पर बारात की समुचित व्यवस्था कराई। भोजन की हो, जलपान की हो, स्नान की हो, विश्राम की हो, मिथिला से लेकर अयोध्या की सीमा तक की व्यवस्था जनक जी ने कराई। कहारों से भर भर कर सामग्री को भिजवाया। दाइज देने की बात आई। दाइज यानी दहेज। जनक जी महाराज ने क्या दहेज दिया आपको पता है? 1 लाख घोड़े दिए। यहां लिखा है तुरग लाख। वो 1 लाख घोड़े होंगे क्या, तो उनको बांधने के लिए 25,000 रथ दिए। एक एक रथ में 4-4 घोड़े बांधे जाएंगे। 10,000 हाथियों को दिया, जो हाथी सिर से पांव तक सजे थे। और उन हाथियों को देखकर दिस्कुंजर देवता इंद्र लज्जित हो जाएं, दिग्पाल लज्जित हो जाएं कि ऐसे हाथी तो हमारे पास भी नहीं है। कहारों से भर भर कर जनक जी महाराज ने नाना प्रकार के वस्त्रों को, हारों को, स्वर्ण को, असरफियों को, नाना प्रकार की गौ माताओं को, महिषियों को इतना दाइज दिया जनक जी ने जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देखिए, दहेज कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? वर का पिता कन्या के पिता से जो मुख खोल कर दहेज मांगता है, यह बहुत बुरी बात है। क्षमा करिएगा, मुझे पता चला है, मुझे लोग बताते हैं कि महाराज मिथिला में लोग दहेज लेकर ना लड़की वाले को मार डालते हैं। क्या आप सब बेहतर जानते होंगे मेरे से, लेकिन आपसे प्रार्थना करूं माई बाप,
एक सूत्र सदैव याद रखिएगा, जीवन में आराम से कुछ नहीं प्राप्त होना चाहिए। जो धन आराम से प्राप्त हो जाता है ना, वो बहुत कुछ लेकर जाता है। पता कब चलता है? जब पास का भी समाप्त हो जाता है, तब पता चलता है वो मैंने गलत व्यवहार कर दिया है। जो सुख अपनी कमाई से प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हुए धन से जीवन में कभी सुखी होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होने वाला। वर के पिता के लिए योग्य है कि कन्या का पिता अपनी शक्ति और सामर्थ्य से जो कुछ भी दहेज में प्रदान करे, लड़के के पिता को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अनेक प्रकार से दाइज दिया, बेटियों को माताएं दुल्हन के रूप में सजाती हैं और नारी धर्म का सुंदर उपदेश करती हैं। माताएं बेटियों को क्या करती हैं? सुनिए, पहले तो आशीर्वाद देती हैं।